जब भी हम जीवन के गहरे पहलुओं पर सोचते हैं तो एक सवाल अक्सर हमारे भीतर उठता है, मैं कौन हूँ? यह सवाल जितना सरल लगता है उतना ही गहरा और अर्थपूर्ण है। खुद को समझने का सफर वहीं से शुरू होता है, जहाँ हम अपनी बाहरी दुनिया से ध्यान हटाकर अपनी अंतरात्मा की ओर देखना शुरू करते हैं। आत्मविकास का अर्थ केवल सफल होना नहीं है, बल्कि खुद को पहचानना और एक ऐसा जीवन जीना है जो हमारे मूल्यों, विश्वासों और सपनों के अनुरूप हो। खुद को समझने की शुरुआत खुद से ईमानदारी के साथ होती है। सबसे पहले अपने आप से पूछिए, क्या मैं वही जीवन जी रहा हूँ जो मैं जीना चाहता हूँ, या मैं केवल दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ? अक्सर हम समाज, परिवार या दोस्तों की अपेक्षाओं में इतने उलझ जाते हैं कि अपनी वास्तविक इच्छाओं को भूल जाते हैं। आत्मविकास का पहला कदम यही है, खुद से जुड़ना, अपनी भावनाओं को पहचानना और उन पर विश्वास करना। हर सुबह जब आप अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं तो एक पल के लिए रुकें और खुद से एक साधारण सवाल पूछें, आज मैं कौन सा ऐसा कदम उठाऊंगा जो मुझे मेरे बेहतर संस्करण के करीब ले जाए। आत्मविकास का सफर छोटे छोटे कदमों से बना होता है। यह जरूरी नहीं कि हर कदम बड़ा हो। कभी कभी केवल अपनी आदतों पर ध्यान देना, अपने दृष्टिकोण को सुधारना या अपने डर का सामना करना ही काफी होता है। हमारे भीतर जो शक्ति है उसे पहचानना और उसे सक्रिय करना ही असली आत्मविकास है। यह शक्ति हमारी सोच में, हमारी इच्छा शक्ति में और हमारी निडरता में छिपी होती है। लेकिन इस शक्ति को बाहर लाने के लिए हमें लगातार खुद पर काम करना पड़ता है। खुद को संवारने की प्रक्रिया में धैर्य सबसे बड़ी कुंजी है। आप एक दिन में खुद को पूरी तरह से नहीं बदल सकते, लेकिन हर दिन का एक छोटा प्रयास आपको अपनी मंजिल के करीब ले जाता है। कभी कभी आत्मविकास का मतलब खुद को चुनौती देना भी होता है। अपने आरामदायक क्षेत्र से बाहर निकलना, नई चीजें सीखना और असफलताओं से सबक लेना। असफलता केवल एक अनुभव है, न कि आपकी पहचान। असफलताओं को गले लगाना और उनसे सीखकर आगे बढ़ना ही असली विजेता का लक्षण है। जब आप खुद को चुनौती देते हैं तो आप ये महसूस करेंगे कि आप में कितनी संभावनाएं हैं। खुद को संवारने का मतलब यह भी है कि आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें। यह मानना कि आप परिपूर्ण नहीं हैं, लेकिन आपकी अपूर्णता ही आपको खास बनाती है। जब आप अपनी कमजोरियों को स्वीकारते हैं, तभी आप उन्हें सुधारने की दिशा में काम कर सकते हैं। और याद रखें, आत्मविकास का सफर केवल खुद को बदलने का नहीं, बल्कि खुद को स्वीकारने का भी है। हमारी आदतें हमें परिभाषित करती हैं। अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो अपनी आदतों को सुधारना शुरू करें। हर सुबह एक पॉजिटिव आदत को अपनाने का प्रयास करें। ये आदत कुछ भी हो सकती है, जैसे कि ध्यान लगाना, किताब पढ़ना या सिर्फ एक गहरी सांस लेना और अपने दिन के लिए खुद को तैयार करना। जब आप अपनी आदतों पर ध्यान देंगे तो आपको अपने जीवन में धीरे धीरे बदलाव महसूस होगा। खुद से प्यार करना और खुद को महत्व देना आत्मविकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आप अपनी सीमाओं को समझते हैं और उन चीजों को पहचानते हैं जो आपको खुशी देती हैं। खुद से प्यार का मतलब केवल अपनी प्रशंसा करना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की गहराइयों को समझना और उन्हें निखारना है। आत्मविकास का सफर कभी खत्म नहीं होता। ये एक निरंतर प्रक्रिया है। हर दिन, हर अनुभव, हर व्यक्ति जो आपकी जिंदगी में आता है, वह आपको कुछ सिखाता है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप उन अनुभवों से क्या सीखते हैं और उन्हें अपने जीवन में कैसे लागू करते हैं। जीवन का हर पल आपको खुद को सुधारने और संवारने का एक नया अवसर देता है। तो आज से अपने भीतर की आवाज को सुनना शुरू कीजिए। अपनी प्राथमिकताओं को पहचानिए। जो चीजें आपको पीछे खींचती हैं, उन्हें छोड़ने का साहस दिखाइए। और सबसे जरूरी बात, खुद पर विश्वास करना कभी मत छोड़िए, क्योंकि आप अपने जीवन के लेखक हैं और आपकी कहानी का हर अध्याय आपके हाथों में है। आत्मविकास का यह सफर आसान नहीं है, लेकिन यह सफर इतना खूबसूरत है कि जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको गर्व होगा कि आपने यह कदम उठाया। खुद को समझना और संवारना एक कला है, और इस कला में निपुण होने के लिए बस एक ही चीज चाहिए, आपकी सच्ची लगन और समर्पण। अब यह आपके हाथ में है कि आप इस सफर को कैसे जीते हैं। खुद को समझने और संवारने का यह सफर आपको वह बना सकता है जो आप बनने के लिए पैदा हुए थे। तो चलिए आज ही अपने भीतर झांकने की शुरुआत कीजिए।
खुद को खोजिए, खुद से प्यार कीजिए और अपनी जिंदगी को वह दिशा दीजिए जो आपने हमेशा चाही है। जब आप इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं तो एक बात हमेशा याद रखें, हर दिन एक नई शुरुआत है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कल क्या हुआ, आज आपके पास एक नया मौका है। यह मौका है अपने भीतर छुपी संभावनाओं को तलाशने का, अपने सपनों को सच करने का और अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलने का। आपकी सोच इस सफर में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिस तरह एक कुम्हार मिट्टी को आकार देता है, उसी तरह आपकी सोच आपके जीवन को आकार देती है। अपनी सोच को सकारात्मक बनाइए। जब भी नेगेटिव विचार आपके दिमाग में आए, उन्हें चुनौती दीजिए। खुद से पूछिए, क्या यह विचार मुझे आगे बढ़ा रहा है या पीछे खींच रहा है? और फिर उन विचारों को चुनिए जो आपको प्रेरित करते हैं। खुद को संवारने का मतलब केवल अपने मानसिक और भावनात्मक पक्ष पर काम करना नहीं है, यह शारीरिक और आध्यात्मिक पहलुओं को भी शामिल करता है। आपका शरीर आपका मंदिर है और इसे स्वस्थ रखना आपकी जिम्मेदारी है। रोजाना थोड़ी एक्सरसाइज करें, पौष्टिक खाना खाएं और अपने शरीर को वह आराम दें जिसकी उसे जरूरत है। जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आपका मन भी शांत और केंद्रित रहेगा। आध्यात्मिकता का मतलब किसी धर्म विशेष का पालन करना नहीं है। यह एक गहरी समझ है कि आप इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। रोजाना कुछ समय अपने भीतर झांकने में बिताइए, चाहे वह ध्यान के माध्यम से हो, प्रकृति के साथ समय बिताकर हो या किसी किताब में खोकर। यह समय आपको खुद से जोड़ने और अपनी ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करेगा। खुद को समझने और संवारने की प्रक्रिया में आपको यह भी सीखना होगा कि कब न कहना है। हर अवसर को स्वीकार करना या हर किसी को खुश करने की कोशिश करना आपके विकास को बाधित कर सकता है। अपनी सीमाएं तय करें और उन्हें स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। जब आप अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जीवन कितना सरल और उद्देश्यपूर्ण हो जाता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है आभार प्रकट करना। जब भी आप अपने दिन की शुरुआत करें या समाप्त करें, उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये आदत आपको हर हाल में खुश और संतुलित रहने में मदद करेगी। आभार प्रकट करना आपके मन में एक सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा करता है और आपको याद दिलाता है कि जीवन में छोटी छोटी चीजें भी कितनी महत्वपूर्ण हैं। जीवन में मुश्किलें आएंगी, असफलताएं होंगी और कभी कभी रास्ता धुंधला भी लगेगा, लेकिन याद रखें, ये सभी चीजें आपके सफर का हिस्सा हैं। जब आप इन चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं तो आप और भी मजबूत और समझदार बनते हैं। हर गिरावट आपको यह सिखाने के लिए होती है कि उठने का सही तरीका क्या है। और अंत में खुद पर दया करना न भूलें। अपने आप को परखें, लेकिन कठोर मत बने। अपने छोटे छोटे प्रयासों की सराहना करें। हर कदम जो आप आगे बढ़ते हैं वह आपके आत्मविकास की ओर एक कदम है। खुद को माफ करें, अपनी गलतियों से सीखें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। इस सफर का कोई अंत नहीं है, क्योंकि आत्मविकास एक सतत प्रक्रिया है। लेकिन हर दिन जब आप खुद को थोड़ा बेहतर बनाते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आप न केवल अपने जीवन को बदल रहे हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के जीवन को भी प्रेरित कर रहे हैं। तो चलिए, आज से अपने आत्मविकास के सफर की शुरुआत कीजिए। यह सफर आपकी जिंदगी को न केवल एक नया रूप देगा, बल्कि आपको वह खुशी और संतोष देगा जिसे आप हमेशा से खोज रहे थे। क्योंकि अंत में यह जीवन आपकी यात्रा है, आपके द्वारा, आपके लिए। और जब आप इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो यह समझना जरूरी है कि आत्मविकास का सफर केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं मापा जा सकता। यह उन छोटे छोटे बदलावों और गहराइयों में छुपा है जो आप अपने भीतर महसूस करते हैं। यह आपके दृष्टिकोण में बदलाव है, यह आपकी प्रतिक्रियाओं में शांति है, यह हर परिस्थिति में एक सकारात्मक अर्थ खोजने की आपकी क्षमता है। आत्मविकास का मतलब दूसरों से तुलना करना बिल्कुल नहीं है। याद रखें, हर इंसान का सफर अलग होता है। जो रास्ता आपके लिए सही है वह किसी और के लिए सही नहीं हो सकता। इसलिए दूसरों की उपलब्धियों को देखकर खुद को छोटा महसूस करने के बजाय उनके प्रयासों से प्रेरणा लें। तुलना की बजाय अपने विकास को अपनी पिछली स्थिति से मापें। अपने ही पुराने संस्करण से बेहतर बनना आपका असली लक्ष्य होना चाहिए। इस सफर में समय समय पर खुद से सवाल करना बहुत जरूरी है। जैसे, मैं आज कहाँ हूँ? मैं अपनी प्राथमिकताओं के प्रति वफादार हूँ
या भटक गया हूँ? क्या मेरे द्वारा लिए गए निर्णय मेरे मूल्यों से मेल खाते हैं? ऐसे सवाल आपके दिमाग को साफ करने में मदद करेंगे और आपको एक सही दिशा में ले जाएंगे। आपकी संगति का भी इस सफर में बड़ा प्रभाव होता है। जो लोग आपके आसपास हैं, वे आपकी ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों का चयन करें जो आपको प्रेरित करें, आपको आगे बढ़ने में मदद करें और आपके सपनों का समर्थन करें। यदि आपकी संगति सकारात्मक और उत्साहजनक होगी, तो आप खुद को और अधिक आत्मविश्वास से भरा पाएंगे। कभी-कभी आत्मविकास का सफर बहुत अकेला लग सकता है। यह एक ऐसा समय हो सकता है जब आपको लगे कि कोई आपकी भावनाओं को नहीं समझता, लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह अकेलापन आपकी आत्मा की आवाज सुनने का सबसे अच्छा समय है। यह वह समय है जब आप अपने दिल की गहराइयों से जुड़ सकते हैं। इस अकेलेपन से डरने के बजाय इसे गले लगाइए। यह आपको अपनी सबसे सच्ची स्थिति तक पहुंचाने का माध्यम बन सकता है। खुद को संवारने की कला में एक और महत्वपूर्ण बात है ध्यान केंद्रित रहना। इस दुनिया में इतनी चीजें आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करेंगी, लेकिन यदि आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करेंगे तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें और हर दिन उसके लिए कुछ न कुछ करें। चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो, हर प्रयास मायने रखता है। और याद रखें, आत्मविकास का सफर केवल खुद के बारे में नहीं है। यह दूसरों की मदद करने, उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने और समाज के लिए योगदान करने से भी जुड़ा है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तो आप अपने भीतर एक नई ऊर्जा और संतोष का अनुभव करते हैं। ये आपको सिखाता है कि असली खुशी देने में है, न कि केवल लेने में। तो आज से हर दिन अपने भीतर झांकें, खुद से सच्चे बने रहें, अपनी कमजोरियों को गले लगाएं, अपनी ताकतों को पहचानें और अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहें। आत्मविकास का सफर आसान नहीं है, लेकिन यह एक ऐसा सफर है जो आपको एक बेहतर इंसान बनने की ओर ले जाता है। आपका भविष्य आपके हाथों में है। आप अपने विचारों, अपने प्रयासों और अपनी दृढ़ता से उसे आकार दे सकते हैं। इसलिए इस सफर को पूरी ईमानदारी और जोश के साथ अपनाइए और सबसे जरूरी बात, खुद पर विश्वास रखिए। आप जो भी बनना चाहते हैं, वह बनने की ताकत आप में पहले से ही है। आपको बस उसे पहचानने और सक्रिय करने की जरूरत है। तो चलिए इस सफर पर बढ़ते हैं। यह सफर केवल आपको नहीं, बल्कि आपके आसपास की दुनिया को भी बदल सकता है, क्योंकि जब आप खुद को समझते हैं और संवारते हैं, तो आप दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। आप एक ऐसी रोशनी बनते हैं जो दूसरों के जीवन को भी रोशन करती है। याद रखें, यह सफर आपका है। इसे अपना बनाइए, इसे जिए और इसे ऐसा बनाइए कि जब आप पीछे मुड़कर देखें तो गर्व से कह सकें, हाँ, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया और खुद को वह बनाया जो मैं हमेशा से बनने के लिए पैदा हुआ था। और दोस्तों, यह था आत्मविकास का सफर, खुद को समझने और संवारने की कला। उम्मीद है कि यह यात्रा आपको प्रेरित करेगी और आपके भीतर नई ऊर्जा और आत्मविश्वास भर देगी। याद रखें, बदलाव का पहला कदम खुद को समझने और अपनी ताकतों पर विश्वास करने से शुरू होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर शेयर करें और इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जो खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट लाते रहें। तो चलिए आज से खुद को संवारने का यह सफर शुरू करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई सोच और नई प्रेरणा के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, खुद से प्यार करें और अपने सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।